नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। किसी को ये इच्छा होती है कि वो अपना नेत्र दान करे, लेकिन नेत्र का कौन सा पार्ट दान किया जा सकता है, इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शशि मोहन का। आज हम सर से जानने की कोशिश करते हैं कि नेत्र का हम लोग कौन सा पार्ट दान कर सकते हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्ते। आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए कि अगर हम नेत्र दान करना चाहते हैं तो नेत्र का कौन सा हिस्सा जो है हम वो दान कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि नेत्र दान करना है तो सारे नेत्र ही दान करने होंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इसमें मिथ सब काफ़ी है। सबसे पहले तो नेत्रदान जो होती है वो महादान है। जिस तरह एक तरह हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं तो नेत्र को भी माना गया, उससे बड़ा दान दुनिया में नहीं है कोई। और नेत्रदान के में ये देखा गया है कि लोगों को ये लगती है कि जो हम लोग आई जैसे ही कोई एक्सपायर करते हैं और जो हम लोग आई लेके आते हैं, तो उस केस में आँख तो पूरी की पूरी लेके हम लोग आते हैं। और ये हम बतला सकते हैं दर्शकों को कि इससे काफ़ी क्लियरिटी होगी। लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है। आँख थोड़ी छोटी रहेगी, ये एक जस्ट डेमो है। तो आँख हम लोग ऑप्टिक नर्व को काट के पूरी की पूरी लेके आते हैं, लेकिन आँख का एक भी पार्ट हम लोगों के काम का नहीं है। जो बदली होती है वो काला एक जो देख रहे हैं, इसको हम लोग आइरिस बोलते हैं, उसके ऊपर एक कॉर्निया है जो 5 लेयर मोटा होता है। वो सिर्फ कॉर्निया ही का ट्रांसप्लांट होता है। तो एक्चुअल में ये कॉर्निया ट्रांसप्लांट है, ना कि आई ट्रांसप्लांट। बट लेमेन लोगों को लगता है कि नहीं, किसी की भी आंख आ जाएगी। तो अगर आपको कोई रेटिना में प्रॉब्लम है, पर्दे में कुछ खराबी है या कोई और भी पार्ट में गड़बड़ी है, तो उससे उस चीज को हम लोग ट्रांसप्लांट से ठीक नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्ट कॉर्निया जो है, जो ट्रांसपेरेंट है, जो काला आइरिस के ऊपर में एक ट्रांसपेरेंट परत है जिसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं, यही पार्ट केवल बदली होता है। अगर कोई कारण से, जैसे बच्चों में बहुत बार पेंसिल वगैरह से चोट लग गई या घाव हो गया, या बड़ों को कोई कारण से ये कॉर्निया में अल्सर हो गई, तो उसके बाद ये क्या होता है कि वाइट हो जाती है। तो वाइट होने से अगर आगे का पोर्शन वाइट होता है, तो आप पीछे से जहाँ से मैकुला से या फोविया जहाँ से रोशनी बन रही है, तो वो ऑब्स्ट्रक्ट करती है, उसके कारण पेशेंट को नहीं दिखाई देता है। तो मरने के उपरांत जिस पेशेंट्स का लाया जाता है और जिसको फुल्ला हो गया, कॉर्निया कोई कारण से खराब है, वही पार्ट सिर्फ ट्रांसप्लांट होती है। तो ये हम ध्यान रखें। ये नहीं सोचें कि नहीं, अगर रेटिना में भी गड़बड़ी है तो हम लोग ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कॉर्निया ट्रांसप्लांट होगा। और कोई भी पेशेंट जो है वो मरने के बाद, कोई भी व्यक्ति अपना नेत्र दान कर सकता है। कुछ पेशेंट्स, जैसे किसी को हेपेटाइटिस बी है या HIV है या कुछ और अन्य बीमारी है, वो उन लोगों का नेत्रदान हम लोग नहीं लेते हैं नेत्र का। अदर देन दैट, कोई भी पेशेंट्स अगर हेल्दी कॉर्निया है तो वो अपनी कॉर्निया नेत्र को दान कर सकता है, लेकिन मेन कॉर्निया ही ट्रांसप्लांट होता है, न कि कोई अदर पार्ट। अगर बात कर रहे हैं हम लोग नेत्रदान की, तो अगर कोई ये लेने वाला है जिसको हम लोग नेत्रदान कर रहे हैं, तो अगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बुजुर्ग हो चुके हैं या फिर कम से कम 60 से 70 एज है, तो क्या उनकी भी आई ट्रांसप्लांट हो सकती है? 90-100 साल का भी पेशेंट है, वो भी अपना डोनेट कर सकता है। बहुत लोगों का कॉर्निया काफी क्लियर रहती है, तो इसमें एज फैक्टर नहीं है। बहुत बार यंग एज में भी कॉर्निया खराब होती है, तो उसके कोई यूज नहीं है कॉर्निया की। बट जनरली एज फैक्टर नहीं है, लेकिन कोई भी एज में कोई भी आदमी अपनी आंख को दान कर सकता है। उसका कॉर्निया हेल्दी है, कुछ जांच करके देखते हैं तो उसको ट्रांसप्लांट हम लोग दूसरे में कर सकते हैं। अगर किसी का बहुत पहले ही आँख खराब हो चुका है, उसको देखने में समस्या थी, आँख खराब है, तो अगर वो बहुत लंबे समय के बाद चाहे कि अब मैं मतलब दूसरा आँख लगवा सकूं, तो क्या उनका ये मतलब हो सकता है? हाँ, तो वो देखना होगा कि रेटिना का क्या पोजीशन है और पहले पेशेंट्स को रोशनी थी या नहीं थी। अगर यंगर एज में, लाइक 4 साल 5 साल 6 साल के एज में उसको कोई कारण से फुल्ला हुआ या कॉर्निया में अल्सर हुआ, उसके कारण से वो नहीं देख पा रहा, और अगर वो 30 साल की एज में या 40 साल अभी उसका एज हो गया, अगर वो चाहेगा कि नहीं मेरा कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो जाए, तो ट्रांसप्लांट तो हो जाएगा, बट उसको रोशनी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अगर वो चीज हम लोग पहले अगर ट्रांसप्लांट कर देते तो आंख फिर क्या होती है, सुस्त हो जाती है, लेजी आई एम्ब्लायोपिक बोलते हैं। तो ट्रांसप्लांट तो कोई भी एज में किया जा सकता है, लेकिन
जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसके इमीडिएट अगर हम लोग करवाते हैं तो रोशनी आने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर हम बात कर रहे हैं कि एक ट्रांसप्लांट की, तो एक हेल्दी ट्रांसप्लांट कराने के बाद हम लोग आँखों का किस तरह ख्याल रखें जो वो कभी उसमें उस आँख में प्रॉब्लम ना हो? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसप्लांट कराने के बाद बहुत लोगों का ग्राफ्टिंग जो है वो रिजेक्ट भी हो जाती है। जैसे हम लोग किडनी में भी सुनते हैं कि ग्राफ्ट रिजेक्ट हो गया तो बहुत बार ट्रांसप्लांट फिर से करना होता है। उसी तरह आंख में भी कॉर्निया का ट्रांसप्लांट कोई कारण से इन्फेक्शन हो गया, कुछ भी कारण से, तो हम लोग जो है वो फिर से रीट्रांसप्लांट करना पड़ता है। इसीलिए 6-7 महीने तक, 8 महीने तक स्टेरॉइड चलती है, उसके कारण प्रेशर भी बढ़ता है। तो बीच बीच में जब भी ट्रांसप्लांट हो जाए तो अगर आप कहीं बाहर करवाए हुए हैं तो नियरेस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से प्रेशर चेकअप और इन्फेक्शन से बचना होगा। जब भी इनिशियल स्टेज में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी दवाई प्रॉपर वे में चलेगी, तो हम लोग उसके बाद जो रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन इन्फेक्शन वगैरह से बचना पड़ेगा। धन्यवाद डॉक्टर। थैंक यू। तो आप डॉक्टर शशि मोहनका को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि अगर हमें अपना आँख डोनेट करना है तो हम कौन सा अंग इसका डोनेट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।